बस रानी, अब फैसला करते, मैं थक गया हूं तेरा इंतजार करते करते। मैंने तेरा 14 साल इंतजार किया राजा, तू इतनी जल्दी थक गया? पता नहीं रानी मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन ये जरूर चाहता हूँ कि मैं जब भी सुबह उठूं, अपनी आंख खोलूं तो तुझे अपने करीब पाऊं। तू फैसला ले लेना। फैसला करने की जुस्तजू में मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। अरे मैं तेरे लिए सही हूं और तू जानती है अच्छे से। तू जावियार को छोड़ने का फैसला कर ले रानी। फैसला करने का इख्तियार हमारे हाथ में तो है, लेकिन कुदरत का भी एक किरदार है। कुदरत नहीं लेगी ये फैसला तुमने लेना है। कुदरत ने हमारी जिंदगी बनाई है ना, तो उसी पे छोड़ दे फैसला। रानी तो ये फैसला लेने से इतना डरती क्यों है? नहीं, दिल दुखाने से डर रही हूँ। किसी ना किसी का दिल तो दुखेगा ना रानी। क्या हम साफ साफ बात नहीं कर सकते? जब बात समझ में ना आ रही हो ना, तो बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन रानी मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, ये बात तू जानती है। मैं भी मर गई थी राजा तेरे बगैर। तेरा इंतजार हमारा प्यार खा गया, इसमें दरार आ गई है। उस्ताद, अब्बा ने तुझे बताया कि वो इतना परेशान क्यों है? अबे उसकी परेशानी का सबब भी वही है जो तेरी परेशानी का है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब्बा इस बारे में इतना क्यों सोच रहा है। बेटा, बाप की मोहब्बत अक्सर समझ नहीं आती। बाप माँ की तरह नहीं होता जो अपने बच्चों को लिपटा कर, चूम कर या गले लगाकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर ले। बाप तो बस बच्चों को दूर से देख के जीता है, उनकी फिक्र करता है। जब घर से निकलता है ना कमाने के लिए, तो सोचता है कि सारी दुनिया की खुशियां कमाकर अपने घर ले जाए। क्या हर बाप अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करता है? बेटा, अभी तक वो आला इजाद नहीं हो सका जो मोहब्बत की पैमाइश कर सके या उसके वजन को तोल सके। ये तो बस एक एहसास है जो वक्त के साथ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता आपके अंदर से। तू भी जल्द अज जल्द अपनी जिंदगी का फैसला कर। इस तरह अपने घर वालों को और खुद को परेशान न कर। तू राजा को चुन या जावियार की तरफ जा, ये तेरी मर्जी है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचना अब लाजिम हो गया है। वाह वाह वाह, मीरा माँ, दिल खुश हो गया। आज इतना मजे का खाना है। आपको पसंद आया? मेरी मेहनत वसूल हो गई। वैसे आप हमेशा ही बहुत मजे का खाना बनाती हैं। आपको पता है ना, आपके हाथों में जादू है। अरे, ये रानी की कॉल आ रही है। रानी कॉल इस पर? हेलो रानी, कैसी हो बेटा? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रानी, मैं जरा पानी लेकर आ रही हूँ, तुम जब तक ज़ाविर बाबा से बात करो। कैसी हो? बहुत मुश्किल में हूँ।
देखो, जब मुझसे भी साइन नहीं हो रहे थे तो मैं भी इसी तरह से बहुत परेशान था। एक बात बताऊं तुम्हें? बताओ। जब मैंने उन पेपर्स को साइन करना था तो उस वक्त मैं क्या सोच रहा था जानती हो? क्या? पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये सब मेरे ऊपर एक एहसान है, जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया उसे जाने बगैर कैसे अलग हो जाऊं। फिर पापा की याद आई, वो भी बिना कुछ कहे मुझे छोड़ के चले गए थे। और तुम जो बीवी होने का हक मांग रही थी, तुम्हें कुछ कहे बगैर कैसे छोड़ दूं? फिर रानी, तुमने जब खुद को मुझसे अलग होने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैंने हार मान ली। ठीक कहते थे पापा कि इंसानों से लड़ा जा सकता है लेकिन नसीब से नहीं। सव्यार, अगर मैंने हार मान ली और हम एक ना हुए तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बुरा, बहुत बुरा लगेगा रानी। शायद मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान महसूस करूंगा। तुम मुझे इतना जानते हो? मैं सोनिया को जानता था, सोनिया को। और मैं ये भी जानता हूं कि जिंदगी मुश्किल हो जाती है अपने शरीके हयात को साथ गुजारते हुए जाना जाए। लेकिन रानी, मैंने जितना तुम्हें जाना उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ रहने की जरूरत नहीं थी। अच्छा सुनो, मैंने जो कुछ भी तुम्हें कहा है, ओके, उसका प्रेशर मत लेना। तुमने जो फैसला करना है तुम वही फैसला करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एहसास और कुर्बानी में अपनी अजमत समझती हो। हेलो रानी, तुम सुन रही हो ना? हाँ, कुछ और बोलो, सुनकर अच्छा लग रहा है। क्या सुनना चाहती हो रानी? इस बात का तो जवाब मेरे पास भी नहीं है। तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है। रानी, जी अमीरा अम्मा। बेटा अब तुम अपना फैसला कर लो, पापा इंतजार कर रहे हैं। समझ गया हूं आपकी शरारत। आपने कॉल की थी ना रानी? आपको रानी से बात करके कैसा महसूस हुआ? हमें अपने घर जाने में और कितना टाइम लगेगा? मुझे लगता है कल शाम तक फैसला आ जाएगा। क्यों दिया तुमने ये बॉक्स मुझे राजा? तुम जानते हो कि मैं नहीं कर सकती। हर कदम पर मिली कि नहीं सी गली, रात भी रोज ही
रास्ते पर खड़े हैं मुसाफिर सभी। वक्त तो रुक ही गया है, सुबह होने का नाम ही नहीं ले रही। सुबह हो तो रानी का फैसला भी आ जाएगा। मुझे उसके फैसले का बेसब्री से इंतजार है। इस तरह से चली मौजों की जैसे रवानी, एक तराजा एक थी रानी, कैसी है ये कहानी। एक तराजा एक थी रानी, अजब सी इनकी कहानी। रानी, बाबा कह रहे थे कि आज शायद हम अपने घर चले जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है वो बहुत उदास हो गए हैं। तुम्हें तो मालूम है ना, उन्हें हमेशा अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन रहा है, लेकिन अब वो बहुत बेबस नजर आ रहे हैं। तुम अगर उनका हाथ थाम लेती रानी, तो बाबा फिर से जी उठते, उनकी उम्मीदें ना टूटती। अमीरा अम्मा, मुझे अब समझ आ रहा है, जिस चीज़ से हम खुद डरते हैं वो किसी दूसरे को भी देते हुए डरते हैं। शायद मैं इसीलिए फैसला नहीं कर पा रही, क्योंकि ना मैं खुद दुख सह सकती हूँ और ना किसी दूसरे को दे सकती हूँ। कैसे बात करी मीरम? बाबा, मैं रानी से बात कर रही थी। फायदा नहीं है रानी से बात करने। शायद वो अपने दिल की बात सुन चुकी है और उसका ये फैसला मुझे भी दिल से कबूल है। मुझे कोई शिकायत नहीं है उससे। ये दिल चला फिर इश्क की राह पर, ए दिल समझ बड़ा मुश्किल ये सफर। इस दुनिया में मेहनत से कीमती कुछ नहीं बिकता। मैं भी अपनी मेहनत बेचूंगा और अमीर बनूंगा। बड़ा आदमी बन के मुझे भूल गया तो मर जाऊंगा, भूलूंगा नहीं तुझे। हम गरीब पैदा हुए, गरीब मरेंगे नहीं। मैं ये सब कुछ तेरे लिए और अपने लिए तो कर रहा हूँ। एक ही गलती थी ना मेरी कि मैंने तुझसे राब्ता नहीं किया। मुझे एक गलती माफ नहीं करेगी अपने राजा। ये दिल चला फिर इश्क की राह पर, ए दिल समझ बड़ा मुश्किल ये सफर। नहीं, तुम आ गई। मुझे यकीन था तुम आओगे। तो अपना फैसला भी सुना दे। रानी ने अपने राजा को चुन लिया आखिर। क्या वो रानी इतनी खामोश क्यों है? तेरी खामोशी से डर लग रहा है मुझे। कुछ बोल। सॉरी राजा, मैंने जाविया को चुन लिया। जाविया को चुन। क्यों रानी, मुझ में क्या कमी थी?
तुझ में कोई कमी नहीं है राजा। तू बेमिसाल है। तूने तो वो किया जो हर लड़की का ख्वाब होता है, कि कोई किसी को इतना चाहे कि 14 साल तक उसके दिल में कोई दाखिल ना हो सके सिवाय उसके। यही तो हर लड़की चाहती है। हर लड़की ये चाहती है। ये रानी अभी क्यों नहीं चाहती? क्योंकि इंतजार ने हमारी मोहब्बत खा ली है। हम दोनों ने उसे बहुत संभाला, लेकिन जैसे वक्त जख्म भर देता है ना, ऐसे इंतजार मोहब्बत खा जाता है राजा। मैंने तेरे तसव्वुर को चाहा, लेकिन मेरी यादें साव्यार के साथ बनी, और ऐसी यादें जिनको भुलाने की कोशिश करती रही मैं इतने दिन तक, लेकिन भूल ना सकी। ऐसे में रानी राजा की कैसे हो जाए जब यादों में कोई और हो और जिस्म किसी और के साथ रह रहा हो। मेरा दोस्त राजा मेरा दिल छोड़कर सिर्फ मेरा जिस्म तो नहीं चाहेगा ना। बता, मैं ठीक कह रही हूं ना? तो एक बार मौका तो दे रानी। राजा प्लीज, तू इल्तिजा ना करना, ना गिड़गिड़ाना। मोहब्बत भीख में नहीं मिलती, ना तू मांग ना मैं मांगूंगी। हम दोस्ती को बचाकर भी तो जी सकते हैं अगर हम चाहें। मैं इस गम को कैसे भुलाऊंगा? जब तू मेरा फैसला समझ लेगा ना, तो अपने गम भी भूल जाएगा। राजा, मैं गम से बचाना चाहती थी, इसलिए तेरे पास एक मान के साथ आई हूं कि तू रानी की बात समझेगा, जैसे मैं तेरी हर बात को समझती आई हूं हमेशा। तू मेरे फैसले को इज्जत देगा। प्लीज मान ले राजा। मान लिया। मान लिया तेरे फैसले को रानी। जिसमें तेरी खुशी हो ठीक है, मैं भी खुश हूं। लेकिन वादा कर मुझसे एक, जो कभी तू अपने फैसले पे पछता ही ना, कभी तो पलट के अपने उस दोस्त के पास वापस आएगी। मैं तुझे वही मिलूंगा जहां तू मुझे छोड़ के जाए, हमेशा। वादा? पक्का हुआ? पक्का। चल, राजा रानी की कहानी ऐसे तो ऐसे। हर कदम पर मिली के नई सी गली, रात भी रोज ही सुर्ख होकर ढली। सो फाइनली घर जा रहा हूँ। रास्ते पर खड़े हैं मुसाफिर सभी, मंजिलें सामने,
थैंक यू। किस बात का? रानी, कई बार मैंने अपने आप से ये सवाल किया, बार बार अपने आप से ये पूछता रहा, मेरी जिंदगी में इतने चैलेंजेस क्यों हैं? कभी कभी तो ये लगने लगा कि मेरा रब भी शायद मुझसे नाराज हो गया। लेकिन मेरे अल्लाह ने जो बात तुम्हारे दिल में डाली है, सबके लिए शिकवे खत्म, सब खत्म। मैं बस अब यार, सब कुछ आज ही कह दोगे? अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है। आज से तो ये जिंदगी शुरू हुई है रानी। तुमने राजा, मैंने उसे कह दिया। क्या? काश आज पापा होते, देख सकते कि उन्होंने जिसको मेरे लिए चुना बिल्कुल दुरुस्त चुना। अब तो इस खुशी के मौके पे मुंह मीठा होना चाहिए। मैं मिठाई मंगवाती हूँ। रानी, मैं तुम्हारा दूल्हा हूं और तुम मेरी दुल्हन हो। अब तुमने मेरा ख्याल रखना है। तुम मुझे पढ़ाओगी, खाना खिलाओगी, मेरे साथ खेलोगी। साव्यार, तुम ठीक तो? सॉरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने तो मेरी जान निकाल दी। मुझे लगा तुम। मैं फिर से बच्चा बन गया, है ना? I know, I know. वैसे रानी, कितना अच्छा हो ना हम ऐसे बड़े हो जाएं, लेकिन वो जो हमारे अंदर एक बच्चा है ना, उसको कभी बड़ा ना होने दे। जब हम अपने अंदर के बच्चे को बड़ा कर देते हैं तो जज्बों की मासूमियत को भी खो देते हैं। वेरी ट्रू। चालाकी को जहानत समझने लगते और खूबसूरती को हुनर। जैसे सोनिया। एक वादा करें? निकाह से बढ़ के कोई वादा होता? नहीं। फिर? एक ख्वाहिश थी, हम अपने माजी को भूल जाएं और आज में जिए। ठीक है, अब तो तुम मेरी बीवी हो, जो बोलोगी मैं मानूंगा। क्या कहें